Hi everyone, let's talk about Shania Kapoor weird statement, overdoing and how they are disrespecting दिलीप जी। So कुछ दिन पहले ना फराह खान शनाया के घर जाती हैं अपने कुक दिलीप के साथ एंड वहाँ कुछ वियर्ड एंड क्रीपी चीजें देखने को मिली जो ऑन कैमरा मिडिल क्लास बनने की कोशिश कर रहे थे वहीं र्यूड एंड एरोगेंट बन जाते हैं। So जिसको नहीं पता बता दे, फराह खान जो है वो एक फूड चैनल रन करती है जिसमें सेलिब्रिटी के साथ रेसिपी बनाती हैं एंड उसे शेयर करती हैं। So that's for she goes to Shania हाउस विद दिलीप जी टू शूट दैट वीडियो ताकि मूवी का प्रमोशन भी हो जाए एंड कंटेंट भी बन जाए। एंड वहाँ पे शनाया का कुछ वियर्ड एंड ऑकवर्ड बिहेवियर देखने को मिला विच लुक लाइक शी इज ओवरडूइंग एंड शी इज प्रिटेंडिंग टू बी हम्बल। सो यूजुअली ना सारे सेलिब्रिटीज एंड नेपो किड्स फराह खान के वीडियोस में हम्बल बनने की कोशिश करते हैं बट हम्बलनेस कब रूडनेस में बदल जाता है किसी को पता नहीं चलता। लाइक ये क्लिप्स देखो, शनायाज मदर माहिब कपूर जो है हम्बल दिखने के लिए कहती हैं मुझे दिलीप के साथ फोटो लेना है, ये सोच करने के लिए कि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ सबकी। बट दूसरे क्लिप में दे ट्रीट हिम एज अ सर्वेंट। जब फराह बोलती है दिलीप जी से कि नींबू पानी लेके आइए तभी शनाया एंड माहिब बोलते हैं कि नींबू ढूंढ लेना होगा तो बनाना, विच लुक लाइक जो भी ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट था वो ऑन कैमरा था। एंड कोई कितना भी एक्टिंग कर ले हम्बल बनने का, एट द एंड रियल नेचर तो दिख ही जाता है। एंड ऐसे कई सारे क्लिप्स देखने को मिले जिसमें दे ट्रीट हिम लाइक अ सर्वेंट। आई नो ही इज अ कुक बट ये फराह खान के कुक हैं, वो ऑर्डर देती तो समझ में आता। एंड वहाँ पे वो शूट करने गए थे ना कि आपका सर्वेंट बनने। एंड यूजुअली वो उनके वीडियोस में इन्वॉल्व रहते हैं। मोस्टली पीपल वॉच वीडियोस ड्यू टू दिलीप जी। उस वीडियोस में शनाया का चाइल्डिश बिहेवियर भी देखने को मिला जिसे देख के लगता है कि वो ये बबली नेचर इसलिए शो कर रही थी ताकि फराह खान के फिल्म में कास्ट मिल जाए। डिफरेंट वे से बिहेव करना, ओवर एक्टिंग करना, दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड नेचर ऑफ शनाया कपूर। जब आप प्रिटेंड करते हो, ओवरडू करते हो तो वो चीजें दिखती हैं। देन अभी एक रिसेंट इंटरव्यू हुआ था जिसमें बेसिकली डिसएग्री एंड अग्री करना था। आप किस पॉइंट से अग्री करते हो और किस पॉइंट से डिसएग्री करते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना था। सो उस इंटरव्यू में आदर्श गौरव एंड शनाया कपूर दोनों थे। एंड द क्वेश्चन वाज सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी, इन्फ्लुएंसर कास्टिंग मोर देन ऑडिशन डू, मीन्स अगर किसी एक्टर को कास्ट किया जाता है तो क्या उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स भी मैटर करते हैं, जिस पे आदर्श एग्री करते हैं वेयर शनाया डिसएग्री करती है। एंड उसका रीजन शनाया देती है I mean, maybe I've not heard those kind of stories from anyone where they've not been selected for a certain path because they didn't have those social media numbers. I've actually heard the opposite and I've seen people get those opportunities regardless of their social media following. So I guess it's... So basically she said कि acting matter करता है, not social media followers. But आदर्श का कहना था कि वो शनाया की बातों से डिसएग्री करता है because he is not a star kid. एंड उन्होंने इस इंडस्ट्री को काफी साल दिया है। इवन ही शनाया सीनियर। इवन कई सारे स्टोरी उन्हें अपने फ्रेंड से सुनने को मिलता है कि ऑडिशन तो काफी अच्छे गए बट सोशल मीडिया ऑडियंस अच्छा खासा ना होने की वजह से उन्हें कास्ट नहीं किया जाता। बट शी सेड कि उनके सर्कल में ऐसा नहीं होता है। बट आई वॉन्ट टू से दैट सी हर सर्कल ऑल आर द नेपो किड्स एंड ओवरऑल सबके फॉलोअर्स अच्छे खासे हैं। इवन दे आर स्टार किड तो उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज इजिली मिल जाती होंगी। वेयर किसी आउटसाइडर को पॉपुलैरिटी मिलना, किसी फिल्म में कास्ट होना इज नॉट इजी एंड पॉपुलर होने के लिए स्ट्रगल करना होता है जो कि स्टार किड्स को उतना नहीं करना पड़ता। आदर्श को ही देखे, ही इज हर सीनियर। ऑल्दो मूवी मिलना शनाया के लिए जितना इजी होगा उतना इजी आदर्श के लिए नहीं होगा। बट लोगों को इस चीज से इशू नहीं है कि आप एक नेपो किड हो तो आप अच्छा नहीं करोगे। दे वॉन्ट टू अप्रिशिएट योर टैलेंट नो मैटर आप एक स्ट्रगलर हो या फिर नेपो किड। आलिया भट्ट को ही ले लो, हर फैमिली इज ऑल्सो बिलोंग टू इंडस्ट्री बट उनके एक्टिंग, उनके टैलेंट पर उन्हें अप्रिसिएशन मिलता है ना कि नेपो किड होने से। बट एट टाइम दे यूज टू फेक आउट, लाइक ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्हें आउटसाइडर की तरह सारे प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं। शनाया के केस में भी सी वॉज लाइंग। उनका कहना था कि जब उनके पास स्क्रिप्ट आया था तब उसे पढ़ के प्रॉपर रेडी हुई थी ऑडिशन के लिए। एंड स्टार किड के ऐसे ही वियर्ड एंड स्टूपिड स्टेटमेंट से लोग इरिटेट हो जाते हैं। आखिर कितना फेंकोगे, कितना आउट ऑफ द वे जाके बातें करोगे, कोई लिमिट ही नहीं है। बट आज के टाइम पे जितना स्ट्रगल एक आउटसाइडर को करना होता है उतना स्ट्रगल एक नेपो किड को नहीं करना होता है। नेपो किड को मूवी में रोल दिया जाता है ताकि वो एक्टिंग सीखे एंड जब मूवी फ्लॉप हो जाती है तो बोला जाता है ये तो उनकी पहली मूवी है। ना ही उन्हें किसी फिल्म में कास्ट होने के लिए लंबा लाइन में खड़ा होना होता है, ना ही ऑडिशन देना है, ना ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ मीटिंग करने हैं। इन सब के बाद भी एट द एंड अगर मूवी फ्लॉप हो जाती है तो नेक्स्ट मूवी उनके लिए रेडी होती है। वेयर एक आउटसाइडर को सारे प्रोसीजर फॉलो करने
करने होते हैं। अगर उनकी एक्टिंग अच्छी है, टैलेंटेड है, फिर भी उस इंडस्ट्री में उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। ऑल्दो उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। वेल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।